हमारा टॉपिक रहने वाला है और वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, दैट इज द एसएचएम एज द प्रोजेक्शन ऑफ द यूसीएम। मतलब कौन सा वाला मोशन है बताओ। दो टाइप के मोशन है यहाँ पे, कौन से। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये किस्सा क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पहले तो एसएचएम आ गया। एसएचएम का फुल फॉर्म पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एज एंड ऑफ छोड़ देते हैं और बचा वाला क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ। प्रोजेक्ट करना, राइट। प्रोजेक्ट करना मतलब फॉर एग्जांपल सपोज एक यहाँ पे इस तरीके से जमीन पे एक रॉड लगे वाला है और इधर से यहाँ से सन आने वाला है, ठीक है। तो ये सन के रेज आएंगे तो ये इसका रॉड जमीन पे आ जाता है या रॉड की छाव दिखाई देती है, छाव दिखाई देती है ना। तो अब यहाँ से है तो रॉड की छाव कहाँ पे आ जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इस तरीके से रॉड की क्या दिख गई है, छाव। जैसे जैसे ये सन है वो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये छाव क्या होती जाएगी, अपनी पोजीशन चेंज करते जाएगी। कैसे, किधर की तरफ जा रही है बताओ, इस डायरेक्शन में आते जाएगा। जैसे एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर से इधर जाते जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। मतलब सन कौन सा मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर। फिलहाल में छोड़ दो, सन मोशन कर रहा है, इसके वजह से ये जो छाव है ये छाव अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज। और इसी छाव को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन। ये वाला कौन हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, प्रोजेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एसएचएम। एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कौन किसका प्रोजेक्शन है, इतना तो इंग्लिश आता है ना। हाँ बताओ, एसएचएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम का प्रोजेक्शन है। हाँ, इतना सिंपल इंग्लिश है। SHM is a projection of uniform circular motion। मतलब कौन सा मोशन पहले हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसका प्रोजेक्शन कौन सा वाला रहेगा, SHM, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पहले से बांध के रखे वाला है, ये हो गया है हमारा स्ट्रिंग और ये वाला हो गया है ऑब्जेक्ट। ये अगर हम लोग गोल गोल इस तरीके से मोशन करेगा तो ये कौन सा मोशन करने वाला है, सर्कुलर मोशन। तो अगर ये अभी फिलहाल में ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे ऐसे रखे वाला है। अब ये कौन सा वाला मोशन करते जा रहा है, सर्कुलर मोशन। और इधर से हम लोग लगा के रख देते हैं सन को, बराबर है। तो अब देखो ये जो पार्ट है इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो प्रोजेक्शन है कहाँ पे गिरेगा, ऐसे आ जाएगा ना सीधा, ये वाला हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। फिर यहाँ पे आएगा तो प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा बताओ, प्रोजेक्शन क्या होता जाएगा, चेंज, राइट। तो हम लोग यही देखने वाले हैं, ये जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसका प्रोजेक्शन रहने वाला है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, वो रहेगा हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ये हो जाएगा हमारा सर्कल, राइट। ये हो गया है सर्कल। जब भी हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल का हमेशा दो मतलब एक डायमीटर होता है। अभी हमारे पास में कितने एक्सिस होते हैं, फिलहाल में इस प्लेन में दो एक्सिस है। कौन से, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया है एक्स एक्सिस और दूसरा वाला एक्सिस कौन सा वाला रहेगा, दैट इज द वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ कर दिया, दिस इज द वाई एक्सिस। अब हम लोगों को क्या देखने का है, अगर कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से अब क्या करने वाला है, मोशन करने वाला है। सपोज इसका प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा। मतलब अभी ऑब्जेक्ट कौन से एक्सिस पे है बताओ, एक्स एक्सिस पे। तो इसका पहला वाला प्रोजेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे,
ठीक है, उसके बाद में वो यहाँ पे चला गया, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, छाव कहाँ पे आ जाएगी, इसी एक्सिस पे ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चला गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हाँ। देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, प्रोजेक्शन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता जाएगा, इसका प्रोजेक्शन है यहाँ से स्टार्ट होगा और ये वाला मोशन करता जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? और यही ऑब्जेक्ट है, इसका प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस पे देखेंगे तो जैसा जैसा ये आगे बढ़ेगा वैसा वैसा ये जो प्रोजेक्शन है कौन से एक्सिस पे बढ़ेगा, वाई एक्सिस पे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो हम लोग बेसिकली देख क्या रहे हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहेगा, तो मैं सपोज यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के दो प्रोजेक्शन रहने वाले हैं। कौन से दो प्रोजेक्शन, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक प्रोजेक्शन ले सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल में ये सपोज ऑब्जेक्ट गोल गोल मोशन कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन या तो एक्स एक्सिस पे आएगा, नहीं तो वाई एक्सिस पे आएगा। इसलिए हम लोग इसके बारे में अभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे बताओ? कंसिडर द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं, वी विल नाउ कंसिडर द a particle which is performing the uniform, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज में करवा रहे हैं हम लोग या एंटी क्लॉकवाइज में? फिलहाल में हम लोग लेके जाते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मोशन चल रहा है। कौन सा मोशन चालू है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए जो पाथ है उसका जो रेडियस रहेगा, दिस रेडियस, हम लोग इस रेडियस को क्या नाम दे देते हैं? कैपिटल ए। वाई द नेम इज गिवन एज द कैपिटल ए? क्योंकि ये कौन सा मोशन करते जा रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका प्रोजेक्शन कौन सा मोशन करते जा रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा बताओ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसका प्रोजेक्शन कौन सा मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से कहाँ पे जाता है? ये मैक्सिमम, ये वाला मीन पोजीशन और ये वाला एक्सट्रीम, ये वाला मीन पोजीशन और ये वाले एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन होता है? रेडियस। इसलिए क्या लिख दिया? रेडियस इज इक्वल टू ए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो उसके बाद में ये जो घूम रहा है, इसकी एक स्पीड भी होती है। मोशन कौन सा कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके पास में फिर स्पीड रहेगी। कौन सी वाली स्पीड रहेगी? स्पीड कौन सी वाली रहेगी? कांस्टेंट स्पीड। लेकिन कौन सी स्पीड रहती है? लीनियर या एंगुलर? एंगुलर स्पीड, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इट हैव द एंगुलर स्पीड, और वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एज द ओमेगा। ओके, तो ये जो ओमेगा होता है वो कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहती है? अ कांस्टेंट। तो ये जो एंगुलर स्पीड हो गई है, दिस इज द कांस्टेंट, लेकिन कितनी है वो? इट इज द ओमेगा, राइट। ये हो गया है हमारा एक पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ मोशन करते जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग एक चीज लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल की हम लोगों ने एक पोजीशन ले ली। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज द पी। मतलब ये पार्टिकल अभी गोल गोल घूम रहा है। एक कोई भी टाइम पे हम लोग उसकी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अपने सहूलियत के लिए हम लोगों ने पहले क्वाड्रेंट में डाल के रख दिया वाला है। सो व्हाट इज पी? इट इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट इज पी? दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन
ऑफ द पार्टिकल और वी कैन से ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया है। अब यहां से ये जो पी वाला पार्टिकल हो गया है, अब इसके बाद में इसकी जो एक पोजीशन रहेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज द रेफरेंस अ पॉइंट। मतलब पी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इट विल बी कॉल्ड एज द रेफरेंस पॉइंट, राइट। सो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को बनाने का है इक्वेशन। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रेफरेंस अ पॉइंट हो गया है। अब ये जो P है ये अभी गोल गोल घूमेगा, तो ये क्या बनाएगा, सर्कल। दैट्स व्हाई द सर्कल जो बनता है, दिस सर्कल इज कॉल्ड एज द रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज द रेफरेंस सर्कल। इसलिए ये जो मेथड होती है इसका दूसरा नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस सर्कल मेथड, रेफरेंस सर्कल मेथड ये वाला हो गया है इसका दूसरा नाम। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा बताओ। एक पार्टिकल है, कौन सा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितने रेडियस पे कर रहा है, ए। उसके एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, बराबर है। और कितनी है कांस्टेंट, मतलब ओमेगा। साथ में हम लोगों ने क्या देख के रखे वाला है कि ये जो पार्टिकल जो है वो मोशन करते जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में रहेगा। उस टाइम पे हम लोगों ने इसकी क्या देखी है, पोजीशन, और दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और जो सर्कल बना रहा है उस सर्कल को क्या बोला जाएगा, रेफरेंस सर्कल मेथड, सॉरी रेफरेंस सर्कल। दैट्स व्हाई मेथड इज कॉल्ड एज द रेफरेंस सर्कल मेथड। अब ये जो P है, इस P का जो प्रोजेक्शन रहेगा दैट कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे भी हो सकता है, या फिर एक्स एक्सिस पे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए या तो एक्स एक्सिस पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वाई एक्सिस पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे बुक में वो दिया वाला है अलोंग द वाई एक्सिस, इसलिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ऑन द वाई एक्सिस। तो हम लोग इसका प्रोजेक्शन देखते हैं ऑन द वाई एक्सिस, और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्यू। और ये मतलब कौन हो गया हमारा ओरिजिन। सो व्हाट इज द क्यू पॉइंट, इट इज द, यहां से हम लोगों ने क्या किया है, लाइट लगा दिया, तो इस पॉइंट का यहाँ पे छाव गिर गई, मतलब कौन हो गया है, व्हाट इज क्यू, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पी ऑन विच एक्सिस, वाई एक्सिस। समझ में आ गया। तो इसके बारे में भी लिख देते हैं, व्हाट इज क्यू, इट इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ द पी along the y एक्सिस। अगर हम लोग चाहे तो इसको कौन से एक्सिस में भी रख सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी रख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो Q है, दिस इज द प्रोजेक्शन along the y एक्सिस। अब जैसे जैसा पार्टिकल ये जो है P घूमता जाएगा, ये Q की वैल्यू क्या होती जाएगी बताओ। अगर ये ऊपर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे आके दोनों मिल जाएंगे, फिर से ये P इधर की तरफ आ रहा है तो ये नीचे 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 ऐसे आना चालू हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। फिर से इधर गया तो ये ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। मतलब Q की पोजीशन है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, एज द P इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो P क्या है, पार्टिकल, Q कौन है, उसका प्रोजेक्शन। P कौन सा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और Q कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एज द पार्टिकल इज मूविंग, सो हम लोग लिखेंगे एज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल, मूविंग अलोंग द सर्कल। यहाँ पे जो Q जो होता है वो मूव कहाँ पे होगा, along the y axis, right? So यहाँ पे as particle is moving, particle कौन सा वाला है, P is moving along the circle, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q is moving, Q is moving to and fro along the y axis। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या देख के रखे वाला है, पार्टिकल P सर्कुलर मोशन कर रहा है,
उसकी छाव मतलब प्रोजेक्शन, ये कौन सा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल P है इसको ओरिजिन के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, उसका रेडियस, राइट। लेकिन अगर हम लोग ये तो एट द टाइम T हो गया ना, पार्टिकल कितने टाइम पे देखा, पार्टिकल घूम रहा था, पहले तो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट हुआ होगा। अगर पार्टिकल स्टार्ट होता है तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल पहले p यहाँ पे था जहां पे टाइम कितना था, t इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में इसने क्या बना के रखे वाला है, एंगल, मतलब इसकी पोजीशन कौन दिखाता है, एक एंगल, जिस एंगल का नाम क्या है, फाई। तो बताओ, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 p पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। उसके बाद में p कहाँ पे चला गया है, पी कहाँ पे चला गया, उसने कौन सा मोशन किया, सर्कुलर मोशन करते जा रहा है। एट द टाइम टी ये पार्टिकल जो है वो कहाँ पे पहुंचे वाला है, पी के ऊपर पहुंचे वाला है। तो इसने कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट किया वाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू द टी। कहाँ से है ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार, पहले पार्टिकल कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली क्या हो गई, p की इनिशियल पोजीशन। तो एट t इज इक्वल टू 0 p की पोजीशन हम लोग कैसे बताते हैं, बाय द सिंबल फाई। ओके, मतलब एंगल कितना हो गया, फाई। फिर उसने t वाले टाइम पे कितना एंगल कवर किया वाला है, ओमेगा टी। अब फाइनल वाली पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे, बताओ भाई, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, फाई, फाइनल पोजीशन कैसे बताएंगे, ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आ गया। पहले कितना यहाँ पे था ना, मतलब सिर्फ कितना था, फाई। अब यहाँ पे कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अभी दोनों भी कंडीशन लिख देते हैं, और दोनों कंडीशन कौन सी वाली होती है, एट द t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे अभी अभी मैंने बताया था कंडीशन क्या थी, जल्दी से बताओ, एंगल बिटवीन द किसके किसके बीच में, ये वाला, इसका नाम क्या है, O, और यहाँ पे भी कौन सा था, P ना। हाँ, सो वी कैन से एट t इज इक्वल टू 0 द एंगल बिटवीन द OP एंड द x एक्सिस इज कितना था, 5, राइट। दूसरा वाला, एट टाइम, एट द टाइम t एंगल बिटवीन, अगेन द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, OP एंड द x एक्सिस, कितना एंगल हो गया वो जल्दी से बताओ, इट इज ओमेगा t प्लस द फाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखने का है प्रोजेक्शन अलोंग द y एक्सिस। प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस कौन सा है, Q, और प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस मतलब ओरिजिन से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, OQ। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, दैट इज द OQ। व्हाट इज OQ, इट इज द प्रोजेक्शन अलोंग द y एक्सिस। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं द प्रोजेक्शन अलोंग अलोंग द y एक्सिस, और प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस को हम लोग क्या लिख देंगे, y। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, y, और हियर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OQ। लेकिन OQ हम लोगों को पता है क्या, नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए पाइथागोरस को जगाएंगे, पाइथागोरस को जगाओ, क्या हो जाएगा, ये वाला OPQ, ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका कोई एंगल पता है क्या हम लोगों को, है, एक है, कौन सा वाला है, ये वाला एंगल हम लोगों को पता है। ये वाला एंगल कितना है बताओ, 9, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो पैरेलल है, और ये इसमें का जोड़ने जोड़ने वाला, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यही पे देखना पड़ेगा। ये हम लोग पास में निकालने का क्या है, OQ। ये वाला क्या पता है, एंगल पता है, बराबर है।
और इसकी एक वैल्यू पता है, वो वैल्यू कितनी है? रेडियस, दैट इज द ए। इसलिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम निकाल देता हूँ। तो हमारी ऐसी डायग्राम थी ना, हाँ, इसका नाम P, इसका नाम O, इसका नाम Q। ओके, ये हो गया है Y। ये वाला कितना होता है? A। और ये एंगल कितना है बताओ? ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर है। तो ये अगर निकालने का रहेगा Y, तो हम लोग कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे? जल्दी से बताओ। ये वाला एंगल है, ये अपोजिट है, और ये हाइपोटेनस है। tan कुठून आणला? ये एंगल है, ये अपोजिट है, और ये हाइपोटेनस है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? साइन थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? द साइन कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू अपोजिट कितना है? y अपॉन द हाइपोटेनियस, दैट इज द a। देयरफॉर हमारा यहाँ पे जो y होता है, इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? दिस इज y इज इक्वल टू a साइन कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस द फाइव। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द, ये क्या है? प्रोजेक्शन लिखे वाला है ना, प्रोजेक्शन अलोंग द y एक्सिस। तो प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस कितना निकले वाला है? जल्दी से बताओ। a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमारा कौन सा वाला मोशन चालू है? सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोगों ने सेम इक्वेशन पढ़े वाला है, लेकिन कौन से फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में। क्या लिखे वाला है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस एक्स के जगह पे क्या लिखा? वाई। तो ये किसका इक्वेशन हो गया है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आया कहाँ से है? सर्कुलर मोशन से। और है एक्चुअली किसका इक्वेशन? सो दिस इज द equation of the simple harmonic motion. Therefore, SHM is the projection of the uniform circular motion. So therefore, हम लोग बोलेंगे SHM is the projection of the uniform circular motion. समझ में आ गया अभी? तो सिंपल सी बात, एक ही चीज याद रखने की है, पार्टिकल का नाम P। पार्टिकल P कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। उसका जो प्रोजेक्शन है उसका नाम Q। Q कौन सा मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो Q है वो क्या हो गया है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो किसका प्रोजेक्शन है? P का। ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये वाला सर्कुलर मोशन है, इसलिए क्या बोला गया है? SHM एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और प्रोजेक्शन कितना होता है? y। इसलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइव कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट। और ओमेगा टी फाइव प्लस फाइव मतलब कौन होता है? जिस पॉइंट पे वो टी टाइम पे पहुंच चुका है, इसी को बोला जाता है फेज एंड द एपॉक, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहले इसको लिख लेने हैं, लिख लो। Okay, now we will go for the concept is a phase in the simple harmonic motion. तो जब भी हम लोग बात करेंगे अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये पार्टिकल देखे वाला है। ये पार्टिकल कौन सा वाला मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसके लिए ये वाला एक्सिस होता है, ये कौन सा हो गया है? एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस होता है, दैट इज द वाई एक्सिस। तो अगर हमारा पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन का नाम सपोज मैंने लिख दिया ए। इस पोजीशन को तुम लोग कैसे दिखाओगे? दिखाया था ना अभी अभी? कैसे दिखाएंगे? बाय मेकिंग द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो पहले ओरिजिन से लेकर इसको जोड़ देते हैं, और वो एंगल कितना होता है? दिस इज कॉल्ड एज द फाई। तो फाई क्या बता रहा बताओ? फाई ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का नाम क्या है? पी। कौन सा पोजीशन है वो? ए वाली पोजीशन पे है।
ए वाली पोजीशन कौन सी वाली है? इनिशियल पोजीशन. So what is A? A is the initial. A is the initial position of किसका initial position है? Particle. सॉरी, हाँ, A is the initial position of the particle. और कितने टाइम पे रहता है? At the टाइम कितना रहेगा? T is equal to 0. हो गया? And this initial position denoted by or expressed by. So this is basically expressed by the angle, और वह एंगल कितना होता है? This is denoted by symbol phi. So phi क्या बता रहा, बताओ फटाक से. Initial position of the particle performing the सर्कुलर मोशन. लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है वो कौन सा मोशन करेगा? SHM. तो SHM की पोजीशन कौन बता रहा है? फाई बता रहा है. उसके बाद में ये यहां से निकलेगा और कहाँ पे चला गया है? बी वाले पोजीशन पे. कौन सा पार्टिकल है? पी ही पार्टिकल है. तो इसने क्या कवर किया? एंगल. और वह एंगल कितना था? थीटा. थीटा मतलब ये कौन होता है? ओमेगा टी. राइट. तो हम लोग क्या लिखते हैं? एट द टाइम. कितना टाइम है? टी. दिस मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ पे मूव होने वाला है? फ्रॉम द ए टू बी एंड कवर द एंगल. कितना एंगल उसने कवर किया वाला है? ओमेगा टी. सो व्हाट इज द पोजीशन बी? So what is B? It is the final position of the particle. So यहाँ पे लिख देते हैं. So this is the final position of the particle. कितने टाइम पे है? At a time. कौन सा वाला टाइम है? T. एक कौन सी पोजीशन हो गई है? Initial position of the particle denoted by symbol, denoted by the angle कितना है? phi. Right. उसके बाद में B is the final position of the particle at the time T, and this is expressed by the angle. कितना एंगल होता है? ओमेगा टी प्लस फाई. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? इसका जो फाइनल इक्वेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ द मोशन. सो इस पर्टिकुलर चीज के लिए जस्ट मिनट. अब इस चीज के लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था, वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बनाया था हम लोगों ने? y इज इक्वल टू कितना था? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. सो व्हाट इज दिस मीनिंग? y मतलब कौन होता है? प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मतलब कौन सा हो गया? ये वाला प्रोजेक्शन हो गया ना. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई है? y. कौन से टाइम पे? t वाले टाइम पे. तो फाइनल पोजीशन कौन बता रहा है? ओमेगा टी प्लस फाई. तो ये जो चीज होता है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज द फेज. राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज द फेज इन द SHM. तो व्हाट इज फेज? फेज क्या बता रहा, बताओ. फेज क्या बता रहा है? कंडीशन ऑफ द मोशन एट टाइम t. यही लिखे वाला है ना. ओके. सो फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t. सो फेज जो होता है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज द फेज. तो व्हाट इज फेज? दिस इज द ओमेगा टी प्लस फाई. और ये क्या होता है? इट इज द कंडीशन ऑफ द मोशन एट अ टाइम. कौन सा वाला टाइम है? एट टी. अब इसका एक पार्ट है, वो वाला पार्ट कौन सा होता है? फाई. तो ये जो फाई होता है, उस फाई को बोला जाता है एपॉक. एपॉक मतलब कौन होता है? फाई. फाई क्या बता रहा, बताओ. फाई क्या बता रहा है? इनिशियल पोजीशन ना. इनिशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द मोशन. ओके. सो इपॉक क्या बताता है? दिस टेल्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट
इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये कौन बता रहा है? फाइव। और फाइनल में कहाँ पे पहुंचा ये कौन बता रहा है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस फाइव का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज द इपॉक, एंड ओमेगा टी प्लस फाइव इसका नाम क्या होता है? फेज। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो ये कहलाता है हमारा फेज इन द एस एच एम। हो गया इस इक्वेशन के साथ में। y तो चेंज होगा ही होगा। a चेंज होता है क्या? नहीं, a इज कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट। कौन चेंज होता है? t ना। t चेंज हो गया मतलब कौन चेंज हो गया है? ओमेगा टी। और फाई कैसा है? स्टार्टिंग तुम लोग कहीं से भी करो वो तो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए जो फेज में जो कांस्टेंट है वो कौन है? फेज में जो कांस्टेंट है वो कौन है? फाई। इसलिए ये जो इपॉक होता है इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेज कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो ये हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज एंड द इपॉक। और ये अभी 3 चैप्टर साथ में चलने वाले हैं तुम लोगों के। ये इसी के आगे आगे पीछे घूमना है, फेज एंड द इपॉक। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन। The displacement of particle the displacement of particle performing linear SHM is given by x is equal to 6 sine 3 pi t plus 5 pi by the 6 meter. Find the amplitude, frequency and phase constant of the motion तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन और उसके बाद में गिवन। तो गिवन में क्या आ गया बताओ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज डिनोटेड बाय सिंबल x कितना है? 6 साइन 3 पाई टी प्लस 5 पाई बाय 6 मीटर। क्या क्या निकालने के लिए बोला है? एक तो होता है हमारा एम्पलीट्यूड, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी, और तीसरा वाला फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट मतलब कौन हो गया? फाई। सो दैट इज द फाई। अगर ये करना है तो हम लोगों को क्या गिवन है? एक्स मतलब कौन हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? y लिखो नहीं तो x लिखो। अपने गिवन कौन सा है? x ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू कितना है? a साइन ओमेगा टी प्लस 5। नाउ कंपेयर द टू इक्वेशंस। सो हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस। फटाफट बताओ इक्वेशंस कंपेयर करने के बाद में कितनी कितनी वैल्यूज आती है? ए की वैल्यू कितनी है? 6। ओके, हाँ नेक्स्ट। फाइव कितना हो गया? 5 पाई बाय 6। मतलब हम लोगों को डायरेक्ट कौन सी वैल्यू मिल गई है? ए कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद में 5 कौन सा हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। और सिंपली कौन बचे वाला है? फ्रीक्वेंसी ना। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और 2 पाई एन। 2 पाई एन। एन निकाल के बताओ एन कितना हो जाएगा? ओमेगा कितना है? 2 पाई ना। हाँ सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई। तो कितना आ गया आंसर? 3/2 मतलब इसका विचार करावा लागतो का? 3/2 फटाक से आते हैं 1.5।
हो गया। बाय कंपेयरिंग यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 पाई एंड दिस इज द 2 पाई एन पाई पाई कैंसल आउट देयर फॉर एन अपॉन 3/2 दैट इज द 1.5 यूनिट बताओ हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना हो गया है हर्ट्स। तो ये वाला था हमारा। आज कौन से टॉपिक देखे वाला है हम लोगों ने। पहला कौन सा था SHM इज अ एज बोलने से बेटर है क्या बोलेंगे SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या था अ फेज एंड द इपॉक। ओके तो ये आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। कल अब हम लोग नॉर्मली फिजिक्स में हम लोग शांति से जीने नहीं देते, ये सिंपल सिंपल पार्ट था। अब ये लोगों ने क्या किया दो SHM को एक साथ में मिला दिया। दो SHM को एक साथ में मिला दिया मतलब क्या हो जाएगा एक सपोज पेंडुलम है वो काफी दूर तक जा रहा है ठीक है और दूसरा पेंडुलम है वो थोड़ा सा धीरे जा रहा है लेकिन दोनों का टाइम एक साथ में दोनों को मिला दिया तो पहले से ज्यादा दूर जाएगा। मतलब जो जिसका छोटा डिस्टेंस है वो पहले से ज्यादा दूर जाएगा लेकिन जो दूर जा रहा था वो पहले से कम आएगा। मतलब दोनों को जब भी मिला देते हैं क्या क्या चेंज हो जाएगा एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और उनका फेज। तो ये हम लोग देखेंगे